दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 31 वर्षीय युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये एक डॉक्टर हैं, प्रोफेशन से सर्जन है ये, और इन्होंने मुझे अपने बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 3 सितंबर 1989 को। जन्म का समय है शाम के 6:20। जन्म का स्थान है राजस्थान। प्रश्नों की बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा कि एक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं उसमें भी, और कहते हैं कि जीवन में संघर्ष बहुत रहा लेकिन मैं सक्सेसफुल हूं अब। और इनका एक तलाक हो चुका है, बाल विवाह हुआ था और किसी कारणवश इनका तलाक हो गया है, और इनकी जो दूसरी पत्नी है वो भी डॉक्टर है। इसके अलावा ये कहते हैं जो मुख्य प्रश्न है इनका वो ये है कि जीवन में सब कुछ है मेरे पास लेकिन फिर भी मानसिक रूप से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और कई बार जो है सुसाइड, आत्महत्या तक के विचार आते हैं। और इसी को लेकर के जो है इन्होंने प्रश्न पूछे हैं, भविष्य को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, और साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय जानना चाहते हैं जिससे कि इन्हें विशेष लाभ की स्थिति देखने को मिले। तो इनके सभी प्रश्नों को हम लेंगे, इनको हम बेस्ट उपाय भी बताएंगे आखिर में। लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 11 नंबर से। 11 नंबर यानी कि कुंभ लग्न की कुंडली बन जाती है यहां पर। और लग्नेश देखें शनि जाकर के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। लग्न है कुंभ। राशि की बात की जाए तो राशि बनती है कन्या, यानी इस जातक की कुंडली बन जाती है कुंभ लग्न और कन्या राशि की। कुंभ लग्न यानी कि शनि के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न, वायु तत्व प्रधान ये लग्न बनता है। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात की जाए कुंभ लग्न वालों के, तो ऐसे लोग दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। इनके विचार जो होते हैं कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर के ये आशान्वित रहते हैं। फ्यूचर को लेकर के कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है। जीवन में संघर्ष होता है क्योंकि शनि देव के का ये लग्न बनता है, शनिदेव का ये लग्न बनता है। इस वजह से जीवन में थोड़ी संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिलती है, लेकिन संघर्ष के बाद अच्छी सफलता भी देखने को मिलती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लग्न को यहां पर देखें तो लग्न का मान 9 डिग्री का है, यानी लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा। लग्न में राहु बैठे हुए हैं, 2 डिग्री का राहु है। यहां पर अवस्था देखा जाए तो कमजोर है, इसकी बल देखा जाए राहु के पास कमजोर माना जाएगा। यहां पर बाल अवस्था का राहु बैठा हुआ है। राहु शनि की राशि में है और शनि देखा जाए तो वो कुंडली के लाभ स्थान में जाकर के विराजमान है। यहां पर बैठा हुआ राहु जीवन में धन देने वाला होगा। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान यहां पर बैठा हुआ राहु इनको करेगा। तो इनका जो प्रश्न था उसके पीछे का एक छोटा सा कारण यहां पर यह भी है कि राहु इनके लग्न में बैठा हुआ है। यहां पर बैठा हुआ राहु व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाएगा, एम्बिशियस बनाने वाला होगा। दिमाग में कई तरीके के विचार इनको आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई विचार आता ही रहेगा इनको। राहु की दृष्टियों की बात करें, 5वीं दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। यहां पर दृष्टि डालेंगे, उच्च की दृष्टि होगी, यानी कि उच्च की राशि को देखेंगे तो यहां पर लाभ करवाने वाले होंगे इनको, शिक्षा संतान संबंधित। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डालेंगे, सूर्य की राशि को देखेंगे। इस वजह से वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। वहीं राहु की दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी। विदेश की यात्राएं और भाग्य में उतार चढ़ाव देंगे, लेकिन इतना भी जरूर है कि भाग्य संबंधित लाभ भी यहां पर बैठा राहु देगा, क्योंकि मित्रवत दृष्टि कुंडली के 9वें भाव के ऊपर इनकी पड़ रही है। तो यहां पर बैठा हुआ राहु देखा जाए तो काफी हद तक बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ी परेशानी, जैसे विवाह के मामलों में परेशानी, मन में कई बार कई तरीके के विचार आते हैं तो उसमें नकारात्मक विचार भी देखने को मिलते हैं।
आगे बढ़ते हैं, चलते हैं गुरु के ऊपर। गुरु कुंडली के पांचवें भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव में यहां पर बैठा हुआ है। इस कुंडली में गुरु को देखें तो वो धनेश है और वो लाभेश है, यानी कि जो धन का डिपार्टमेंट है कुंभ लग्न वालों के लिए, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी गुरु के हाथों में है। इस कुंडली में गुरु जाकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव में गुरु यहां पर बैठ करके शिक्षा संबंधित लाभ करवाएंगे, आपको ज्ञानवान बनाएंगे। और आप डॉक्टर हैं तो निश्चित रूप से आपने अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त किया होगा। पंचम भाव में गुरु यदि अकेले बैठे हो तो विशेष रूप से यहां पर ये भावनाश करते हैं, भावनाश करते हैं, और ये संतान संबंधित सुख के लिए बढ़िया नहीं माना जाता है। तो गुरु यहां पर बैठे हुए हैं और भावनाश करेंगे इस भाव का, क्योंकि कारक हो जाते हैं पांचवें भाव में। इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी संतान को लेकर के देखने को मिल सकती है। गुरु यहां पर देखिए 12 डिग्री के साथ, पूरे बलाबल के साथ युवावस्था के बैठे हुए हैं। यहां पर बैठ करके गुरु आपको उच्च शिक्षा के योग बना देंगे, धर्म से जोड़ने वाले होंगे। लाभ भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, अपनी ही राशि को देखेंगे, मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे। गुरु शिक्षा से खूब सारा लाभ ये गुरु आपको देने वाला होगा, ज्ञान से अच्छा खासा लाभ करवाएगा। और गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, राहु को ये कंट्रोल करने वाले होंगे, राहु के नेगेटिव प्रभावों को गुरु कंट्रोल करने वाले होंगे। और गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये आपको ज्ञान देने वाली होगी। तो यहां पर गुरु की स्थिति बढ़िया है, कारको भावनाशाय वाली बात आ जाती है, इसलिए संतान संबंधित सुखों के लिए थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहां पर गुरु अच्छी स्थिति में माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुंडली के सप्तम भाव को देख लेते हैं। सप्तम भाव में देखा जाए तो मंगल, सूर्य और केतु एक साथ यहां पर बैठे हुए हैं। यहां पर देखा जाए तो सूर्य और केतु की युति से ग्रहण दोष बन रहा है, मंगल सूर्य की युति से यहां पर पराक्रम योग बन रहा है। तो वहीं मंगल केतु की युति की वजह से अंगारक दोष का यहां पर निर्माण हो रहा है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, सप्तम भाव आपकी कुंडली में विवाह का है। आप पुरुष हैं तो सप्तम भाव आपकी कुंडली में स्त्री सुख यानी कि पत्नी का माना जाएगा। केतु बैठे हुए हैं, इस वजह से थोड़ी परेशानी, मतभेद की स्थिति देखने को आपको मिलेगी। सूर्य यहां पर स्वग्रही हैं। सूर्य देखिए क्या है कि सप्तम भाव में सूर्य बैठते हैं तो कई बार मैंने बोला है कि आपस में मतभेद की स्थिति खड़ी करते हैं, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, सूर्य अग्नि है। और सप्तम भाव विवाह का होता है। विवाह में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो वो होता है प्रेम। और सूर्य या मंगल बैठे हैं तो मतभेद की स्थिति देखने को मिलती है। तो सामने वाले का जो नेचर होता है वो गुस्से वाला होता है, इस वजह से थोड़ी परेशानी देखने को मिलती है। सूर्य यहां पर स्वग्रही है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। यहां पर सूर्य बैठ करके लग्न के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को भी ये बढ़िया बनाने वाला होगा। हालांकि इस कुंडली में सूर्य कारक ग्रह नहीं है। केतु को देख लेते हैं। 2 डिग्री का केतु यहां पर बैठा हुआ है। बल केतु के पास भी कम ही माना जाएगा, बहुत ज्यादा बलाबल नहीं होगा केतु के पास। यहां पर बैठ करके केतु विवाह में थोड़ी परेशानी, जैसा कि आपने बताया है कि बाल विवाह हो गया और उसके बाद डिवोर्स हो गया, तो केतु का यहां पर बैठना इन चीजों का रिजल्ट आपको इसने दिया। केतु की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, धन से संबंधित लाभ देंगे। लग्न के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी, आपको ये केतु नॉलेजेबल बनाएगा, ज्ञान देने वाला होगा और कहीं ना कहीं आपके कॉमन सेंस को भी बेहतर करने वाला होगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डाल करके आपके साहस पराक्रम को केतु बढ़ाने वाले होंगे, मेहनत को बढ़ाने वाले होंगे। मंगल की बात कर ली जाए, 25 डिग्री का मंगल यहां पर बैठा हुआ है। मंगल मृत अवस्था के हैं। इस कुंडली में मंगल को देखा जाए तो वो साहस पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, तृतीयेष्ठ हैं और कर्मेश हैं। समग्रह है इस कुंडली में, ना हम मंगल को मारक कहेंगे ना हम मंगल को कारक कहेंगे। जाकर के मंगल कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर मंगल बैठा हुआ है, जिस वजह से वैवाहिक जीवन में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है और इस वजह से थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। बिजनेस का योग यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कर्म भाव के जो स्वामी ग्रह है मंगल जाकर के व्यापार भाव में बैठे हुए। तो आप व्यापार करना चाहें तो आप व्यापार कर सकते हैं। आप डॉक्टर हैं तो अपना अस्पताल आप आने वाले समय में, यदि अभी तक आपने नहीं खोला है तो आप अपना अस्पताल भी खोल सकते हैं। मंगल की दृष्टि देखिए कर्म स्थान के ऊपर पड़ेगी, जबरदस्त स्थिति है। देखिए जो सर्जन बनाने का कार्य है ना, ये मंगल ही करवाते हैं। मंगल सर्जन बनाने का कार्य करते हैं, सर्जरी को दर्शाते हैं, चीरफाड़ को दर्शाते हैं। और यहां पर मंगल, केतु और सूर्य, इन्हीं की जो युति है,
इसने बहुत बड़ा जो है आपको मदद किया है सर्जन बनने में। मंगल की दृष्टि कर्म स्थान के ऊपर पड़ेगी, करियर में ये बहुत बढ़िया आपको लाभ देंगे। लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि टेंशन आपको देने वाला होगा, और मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं यहां पर दृष्टि डाल करके मंगल आपको आपके कर्म से धन का लाभ करवाने वाला होगा। हाँ, वाणी को थोड़ा ये गड़बड़ कर सकता है। वाणी में कई बार जो है ये एक प्रकार से तेज ला देता है, और कई बार व्यक्ति गुस्से में आकर के सामने वाले को कुछ ऐसा कह सकता है जो कि नहीं कहना चाहिए। खास करके ये प्रभाव आपको मंगल की दशा में देखने को मिला होगा। तो यहां पर कुंडली के सप्तम भाव को हम पूर्ण रूप से एनालाइज करें तो ये देख सकते हैं कि यहां पर केतु का बैठना विवाह के लिए बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। मंगल और सूर्य का यहां पर बैठना सर्जन बनने के लिए बढ़िया है। बिजनेस करने के लिए, अपना अस्पताल खोलने के लिए ये योग बढ़िया माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुंडली के अष्टम भाव को देख लेते हैं। बुध, चंद्रमा और शुक्र युति बना करके यहां पर बैठे हुए हैं। बुध विपरीत राजयोग बना रहा है, शुक्र का यहां पर नीच भंग हो रहा है, और वो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। इस कुंडली में बुध को देख लें तो 13 डिग्री के साथ पूरे बलाबल के साथ बुध बैठे हुए हैं, और पंचमेश है वो पंचम भाव, शिक्षा संतान के भाव के स्वामी ग्रह है बुध, जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं? तो उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। देखिए, कई बार बताया है, कई सारे वीडियोस में बताया है, आप चाहे तो निकाल करके जितने भी दर्शक हैं वो देख रहे हैं, वो यदि हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो उन्हें मेरी ये बात बिल्कुल अच्छे से याद होगी कि जब भी पंचम भाव का स्वामी ग्रह अष्टम भाव में बैठता है, मैंने कहा है कि ये मेडिकल क्षेत्र के लिए बढ़िया है, रिसर्च के क्षेत्र के लिए बढ़िया है, सर्जन बनने के लिए बढ़िया है, एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए बढ़िया है। तो यहां पर जो बुध बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं इसने आपको मेडिकल की तरफ रुझान दिया। जो आप सर्जन बने हैं उसमें यहां पर, और आपने जो पढ़ाई की है मेडिकल क्षेत्र में, उसमें यहां पर बुध का भी बहुत हाथ रहा। बुध ने आपको बहुत सहयोग किया। यहां पर बुध बैठे हुए हैं, ये आपके कॉमन सेंस को बहुत ही बढ़िया कर देगा, आपके दिमाग को इंटेलिजेंट बनाने वाला होगा, आपको ये इंटेलिजेंट बनाने वाला होगा। बुध यहां पर बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ेगी। नीच की दृष्टि जरूर है, लेकिन यहां पर दृष्टि डाल करके ये आपको धन देने वाले होंगे। बुध यहां पर बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये आपकी आयु को भी बढ़िया कर देंगे, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा की बात कर ली जाए, 23 डिग्री का चंद्रमा है, यहां पर कुमार अवस्था के चंद्रमा है। इस कुंडली में चंद्रमा देखा जाए तो वो भी विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। षष्ठेश है चंद्रमा, जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए। देखिए, छठा भाव रोग ऋण के लिए देखते हैं, रोग भाव का ग्रह जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ। मेडिकल क्षेत्र के लिए चंद्रमा का भी यहां पर बैठना बढ़िया माना जाएगा, कोई नुकसान वाली स्थिति नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस चंद्रमा के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, जिस वजह से कई बार आपके मन को ये पीड़ित करने वाला होगा। शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने की वजह से ये आपके मन को पीड़ित करेगा, ये बात सत्य है। लेकिन मेडिकल फील्ड के लिए बुध का बैठना, यहां चंद्रमा का बैठना बढ़िया माना जाएगा। चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ेगी, वो भी आपको धन संबंधित लाभ ही करवाएंगे, नुकसान वाली बात नहीं है। शुक्र को देख लें, 25 डिग्री के शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं, बाल अवस्था के ये शुक्र हैं, यहां पर भाग्येश है शुक्र, और जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। नीच की राशि में नीचता भंग हो रही है इनकी, लेकिन यहां पर अष्टम भाव में शुक्र का बैठना ये बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। स्त्री सुख के लिए शुक्र का यहां बैठना बढ़िया नहीं कह सकते हैं। भाग्य से संबंधित सुखों के लिए भी हम इसे अच्छा नहीं कह सकते हैं। कई बार आपका भाग्य सही समय पर आपका सहयोग नहीं करता होगा, इसके पीछे कारण है शुक्र का जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाना। नीचता भंग होने की वजह से देर के साथ ही सही, लेकिन आपको इससे मदद मिल जाएगी। यदि नीचता भंग नहीं होती तो परेशानी और भी ज्यादा आपको देखने को मिलती। और शुक्र की दृष्टि भी धन भाव के ऊपर पड़ेगी, तो ये धन आपको देने वाले होंगे, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। शुक्र देखा जाए इस कुंडली में वो सुखेश भी है और भाग्येश भी है, एक योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह है शुक्र, जाकर के अष्टम भाव में बैठना उसका बढ़िया हम इसे नहीं कह सकते। सुख भाव के स्वामी ग्रह शुक्र नीच की राशि में जाकर के अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं चंद्रमा और बुध के साथ। ये कहीं ना कहीं आपको आइसोलेट करता है, मतलब सुखों से थोड़ा वंचित करने का कार्य करता है, क्योंकि ये नीच की राशि में बैठा हुआ है। नीचता भंग जरूर हुई है, नीचता भंग होना बेस्ट हम नहीं कह सकते हैं, ये एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक ऑप्शन है। यदि नीचता भंग नहीं होती तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। तो यहां पर शुक्र का बैठना सुखों में कमी लाता है।
आपके सुखों में, भौतिक सुख कह लें या मन से संबंधित सुख कह लें, उसमें हैप्पीनेस में थोड़ी कमी लाता है। शनि को देखते हैं। शनि 13 डिग्री के साथ लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। लाभ स्थान में शनि बढ़िया रिजल्ट देते हैं, वक्री होकर के बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बैठा हुआ शनि आपको मेहनत के बाद खूब सारा धन देने वाला होगा। आप मेहनत करेंगे, वैसे भी आपने खुद ही कहा है कि आपने जीवन में संघर्ष करके सफलता प्राप्त की है। निश्चित रूप से यहां पर बैठा हुआ शनि आपको मेहनत के बाद खूब सारा धन देने वाला होगा, मान सम्मान सब कुछ दिलवाने वाला होगा। बलाबल शनि के पास बढ़िया माना जाएगा। शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, तीसरी दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी। यहां पर दृष्टि डाल करके शनि आपको लाभ देंगे, आपके स्वास्थ्य को ये बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करेंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, पांचवें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि जो पड़ेगी, शिक्षा में डिले की स्थिति, क्योंकि देखिए डिले करना शनि का नेचर है, तो थोड़ा ये डिले करवा सकता है। यदि इसकी दशा वगैरह चलेगी उस दौरान थोड़ा डिले ये करवा सकता है। अदरवाइज यहां पर शनि कारक ग्रह है, लग्नेश है, तो वो अच्छा ही परिणाम देंगे, वो शुभ परिणाम ही देंगे आपको। और शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है कुंडली की अष्टम भाव के ऊपर। यहां पर चंद्रमा के ऊपर जो शनि की दृष्टि है ये मन को पीड़ित करने वाला है, तो चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ना ये अच्छा नहीं कहा जा सकता है। उसके अलावा कोई नुकसान नहीं है। एक बात और देख लें, आपकी कुंडली में, कुंडली के 12वें स्थान को यदि हम ध्यान से देखें तो एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ शनि है। कुंडली के 12वें स्थान को पाप कर्तरी दोष लग रहा है यहां पर, जिस वजह से कहीं ना कहीं मेंटली जो है ये आपको परेशान कर सकता है। 12वें घर में जब राहु जैसे ग्रह बैठते हैं खराब राशि में, तब भी मैंने कई बार कहा है कि व्यक्ति के मन को ये प्रभावित करता है। तो यहाँ पर पाप कर्तरी लगने की वजह से कुंडली के 12वें भाव को मन संबंधित थोड़ी परेशानी ये आपको दे रहे हैं। इस कुंडली में शॉर्ट में मैं आपको समझा दूं, जो आपके प्रश्नों से मुझे लग रहा है कि जो मानसिक पीड़ा है उसके पीछे का कारण समझा जाए, तो यहां पर राहु का लग्न में बैठना एक छोटा सा कारण बनता है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा कारण बनता है। इसके अलावा सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ना, केतु का साथ में बैठना सूर्य को यानी कि आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि का पड़ना, यह भी कहीं ना कहीं एक एडिशनल फैक्टर बन रहा है आपके मन को प्रभावित करने का। आपके प्रश्नों के ऊपर हम चलते हैं। और संघर्ष रहा है क्योंकि आपका जो भाग्येश है वो जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो जीवन में ये संघर्ष को निश्चित रूप से दर्शा रहे हैं। बाल विवाह हुआ था और बड़े होने पर डिवोर्स हो गया। केतु का कुंडली के 7वें भाव में बैठना अच्छा नहीं कहा जाएगा। इन्होंने बताया कि इनकी दूसरी पत्नी भी डॉक्टर है। चलिए अच्छी बात है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो द्वितीय विवाह किया है वो कुंडली मिलान करके किया होगा। यदि ऐसा हुआ है तो स्थिति बहुत ही बढ़िया मानी जाएगी। मानसिक रूप से मैं बहुत परेशान हूं, सुसाइड के भी विचार आते हैं, पर अपने 3 वर्ष बेटे को देख करके आंसू आ जाता है मुझे। ठीक है, मैं आपकी बातों को समझ गया। यहीं पर रोक करके मैं नवमांश कुंडली के कुछ पॉइंट आपको क्लियर करना चाहूंगा। आपकी नवमांश कुंडली 9 नंबर से शुरू होती है, यानी कि धनु लग्न की बन जाती है। वहां पर कुंडली के नवम भाव में, जैसे यहां नवम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ, वहां 5 नंबर लिखे हुए, वहां शनि और चंद्रमा बैठे हुए हैं। शनि और चंद्रमा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, जिस वजह से ये आपके मन को पीड़ित कर रहा है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आपके नवमांश को आप निकाल करके देख लीजिए, शनि और चंद्रमा की युति हो रही है, यानी कि विष दोष आपके कुंडली के नवमांश में बन रहा है। यही मेन कारण है, कहीं ना कहीं ये आपके मन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर रहा है, आपको मानसिक रूप से पीड़ित कर रहा है। ये नवमांश में ये बात पूर्ण रूप से साबित हो रही है। जो बात यहां पर दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है नवमांश वो बात कंफर्म कर रही है कि शनि और चंद्रमा की युति जब भी किसी की कुंडली में होगी, उस जातक को आप पूछ लीजिएगा, निश्चित रूप से उसका मन ऐसा करता होगा कि मैं डिप्रेशन में हूं, मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं। आप एक नहीं 100 कुंडली के ऊपर ट्राई करेंगे तो आपको 100 में से 100 कुंडलियों वाले के सुनने को मिलेगा कि हाँ, मेरी कुंडली में शनि चंद्रमा का योग मौजूद है, इस वजह से मेरा मन पीड़ित रहता है, मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। तो कारण है शनि और चंद्रमा का यहां पर दृष्टि संबंध होना और आपके नवमांश में इनकी युति होना। उपाय मैं आपको आखिर में बताऊंगा।
और देखिए, सुसाइड कभी किसी बात का सॉल्यूशन होता ही नहीं है, तो आप अपने दिमाग से सुसाइड जैसी बात को निकाल दीजिए। वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ही नहीं। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, उन्हें ये हक है कि वो हमें कब ले जाना चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न उन्होंने पूछा है भविष्य को लेकर के। देखिए, गुरु की दशा आपको चल रही है फिलहाल, और गुरु की दशा 2030 तक है। ये समय है धन कमाने का, मान सम्मान अर्जित करने का। और गुरु जो है आपका वो नीच का है। गुरु नवमांश कुंडली में नीच की राशि में जाकर के बैठा हुआ है। इसी वजह से कहीं ना कहीं गुरु की दशा चल भी रही है, उसके बावजूद आपको कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। तो गुरु को भी बेहतर करने का मैं आपको उपाय बताने वाला हूं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा एवं धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, स्वास्थ्य की बात की जाए तो कोई मेजर परेशानी नजर नहीं आ रही है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के उपाय मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा कोई मेजर परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। स्वास्थ्य को लेकर के स्थिति बढ़िया है। शनि का लग्न को देखना और कुंडली के अष्टम भाव में यहां पर बुध का उच्च का होना, यह बढ़िया स्थिति को दर्शाता है। हालांकि 3 ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो यह जरूर हो सकता है कि आपको पेट संबंधित, स्किन संबंधित थोड़ी परेशानी देखने को मिले, उसका आप ध्यान रखेंगे। वैवाहिक जीवन को लेकर के आपने प्रश्न पूछा है। मंगल, सूर्य और केतु बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, मतभेद होगा ही होगा। आराध्य देव, ऐसा कोई मंत्र या पूजा जिससे मुझे पॉजिटिविटी मिले, मुझे बता दें, बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा। सीधे इनके लिए उपाय के ऊपर चलते हैं। और एक बात आपको उपाय पर जाने से पहले और बता दूं, आपके षटबल को मैंने चेक किया। षटबल वो होता है जहां पर हम ग्रहों के सभी प्रकार के बल को जोड़ करके देखते हैं कि किस ग्रह का बल कितना ज्यादा है। वहां पर देखने से यह बात पता चली कि शनि का बल सबसे ज्यादा है और चंद्रमा, जो कि मन का कारक ग्रह है, इस चंद्रमा का बल सबसे कम है। चंद्रमा को सबसे कम पॉइंट मिले हैं आपके षटबल में। इस वजह से चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा कमजोर, चंद्रमा पीड़ित, तो मन पीड़ित। और शुक्र की स्थिति भी इस बात को बता रही है कि आपको कहीं ना कहीं आपकी माता के भी स्वास्थ्य में परेशानी रही होगी। शुक्र की स्थिति इस बात को दर्शा रही है। उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए, गले में 7 मुखी एवं 6 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। 7 मुखी रुद्राक्ष और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। धारण करने की विधि जो है वो आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर, और इसे शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को धारण करना है। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। वहीं पर खड़े होकर के गायत्री मंत्र का 24 बार जाप करेंगे, दोनों हाथ को ऊपर उठाकर। हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे और मंदिर जाएंगे। किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। घर में ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे और मंदिर जाएंगे। पीले लड्डू चढ़ाएंगे। राम जी को चढ़ा सकते हैं, कृष्ण जी को चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई भी देवता हो, आप मंदिर में जाकर के पीले लड्डू, बेसन के लड्डू आप चढ़ा दें। आखिरी उपाय है, हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे। मंत्र होगा महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र से जो है आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और सुबह शाम नित्य शिव चालीसा का पाठ करेंगे। यदि आप ये सारे उपाय करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो ये मानसिक परेशानी हो रही है वो कुछ ही महीनों में दूर हो जाएगी। ये बहुत ही सरल उपाय है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन उपायों को करेंगे, और इन उपायों को यदि आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 31 वर्षीय युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।